दोस्तों वो समय आ चुका है जिस एग्जाम के लिए आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से। अब वो एग्जाम की डेट आ चुकी है। वो एग्जाम है एएलपी, जो आप लोगों का 60 मिनट का होने वाला है। तो अगर ये 60 मिनट आपने अच्छे से निकाल दिए, पेपर पूरा अच्छे से अटेंड कर लिया, तो ये आप लोगों की जिंदगी बना देगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वो ही डिस्कस करेंगे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है जिससे हमारे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए और फाइनली हमारा सिलेक्शन हो। तो जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, वहां से लेकर जब आप लोगों का एग्जाम खत्म होगा वहां तक का सफर मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस करने वाला हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि एग्जाम अटेंड कैसे करना है। चलिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपने कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, जो आपको अलॉट हुआ है, तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन नजर आएगी जहां पर आप लोगों को आपके यूजर आईडी और पासवर्ड डालने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट टॉप कॉर्नर पे आप लोगों को आपकी फोटो नजर आएगी, साथ में आपका नाम भी नजर आएगा। अगर आपकी फोटो वहां पर नजर नहीं आ रही है या आपका नाम नजर नहीं आ रहा है, कोई दूसरे बच्चे का नाम आ रहा है, तो वहां पर जो इन्विजिलेटर है आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हो। और ऐसा ही आप लोगों को यहां पर भी लिखा होगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो लिखा होगा, काइंडली कॉन्टैक्ट द इन्विजिलेटर इफ देयर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द नेम एंड फोटोग्राफ displayed on the screen or if the photograph is not yours। यानी नाम और फोटोग्राफ में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नजर आए, कोई भी चेंज नजर आए, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन नजर आएंगे। ये इंस्ट्रक्शन आप चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। राइट टॉप कॉर्नर में ये आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा कि हिंदी में पढ़ने हैं या इंग्लिश में पढ़ने हैं या आसामी लैंग्वेज में पढ़ने हैं। और यहां पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे बिल्कुल कॉमन होंगे। मेजरली आप लोग जानते ही हैं कि भाई एग्जाम के लिए आप लोगों को 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन करना है। एक गलत क्वेश्चन के लिए आप लोगों के 1/3 मार्क्स आप लोगों के कट जाएंगे। बिल्कुल बेसिक, फिर भी आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों साथ में इस इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को यह भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस के जो बॉक्स आएंगे ना, टोटल जैसे 75 क्वेश्चंस होंगे, तो उन बॉक्स में आप लोगों को ऐसे 5 कलर के सिंबल नजर आएंगे। कोई व्हाइट कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई पर्पल कलर का और कोई पर्पल कलर और बीच में नीचे से ही हरा सा निशान। तो इसका मतलब क्या है वो भी यहां पर लिखा हुआ है, अभी मैं समझा दूंगा, निश्चिंत आप लोग रहिए। साथ में दोस्तों आप लोगों का नीचे एक देखेंगे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। आप लोग जो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में नजर आएंगे। हालांकि आप लोग अंदर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जो आप लोग डिफॉल्ट लैंग्वेज यहां पर रखोगे उसी में आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिखेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूं जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले कर ले, हिंदी वाले तो हिंदी वाले। बार बार अंदर चेंज ना करें क्योंकि फिर वो आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो जैसे आप लोग अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, लेट से आपने हिंदी सेलेक्ट करिए, तो हिंदी सेलेक्ट करके और इस पे टिक कर दीजिए कि हाँ भाई मैंने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों यहां पर ऑप्शन आएगा आई एम रेडी टू बिगिन। बिल्कुल आप लोग, आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। अब प्लीज पहले इस एग्जाम को एक बार समझिए कि आपको क्या क्या नजर आएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आया और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, आपने इसका आंसर नहीं किया है, तो आप लोगों को रेड कलर का ये सिंबल नजर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे अभी इस फिलहाल कि क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 पे, 4, 5 इन सब पे व्हाइट डब्बे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखे ही नहीं है। 1 पे रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने देख लिया है क्वेश्चन, अभी आपने आंसर नहीं किया है। दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने इस पे टिक कर दिया है ना, जैसे ही मतलब आपको पता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेट से जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यानी आपका इसका आंसर दे दिया है, तो ये आप लोगों का ग्रीन कलर का बॉक्स आ जाएगा। जैसे अभी नंबर 1 पे आप लोग देखोगे ग्रीन कलर का आ गया क्योंकि नंबर 1 का आपने आंसर दे दिया। दोस्तों कोई क्वेश्चन ऐसे है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, आपने इसका आंसर दे दिया बी, लेकिन आपने यहां पर डाल दिया मार्क्स फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मतलब आंसर तो आपने दे दिया, लेकिन आप चाहते हो मैं एक बार और रिव्यू कर लूं। अगर आप लोग बाद में रिव्यू नहीं कर पाए तो जो अभी आपने आंसर दिया है वो आपका काउंट हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लीजिए आपने अभी इसका आंसर नहीं दिया है, आप सिंपल ऐसे कर रहे हो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो इसमें पर्पल वाला आपका साइन आ जाएगा। और जिसमें आंसर देके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो उसमें पर्पल और नीचे ग्रीन कलर का सा कुछ नजर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 सिंबल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों जैसे ही आप लोग एग्जाम अटेंड करेंगे, 20-30 मिनट आप लोगों के निकल जाएंगे, तो राइट में आप लोग देखेंगे ऊपर भी ये 5 सिंबल आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन
ऊपर ग्रीन में देखोगे 20 नजर आ रहे हैं, यानी 20 क्वेश्चन के आपने आंसर दे दिए हैं। रेड में 8 नजर आ रहा है आप लोगों को, यानी आपने 8 क्वेश्चन पढ़ लिए लेकिन उसका आंसर नहीं दिया है। दोस्तों व्हाइट बॉक्स में 38 नजर आ रहा है, इसका मतलब 38 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने देखे ही नहीं। दोस्तों पर्पल कलर वाला जो है उसमें आप लोगों को 3 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपने देख लिया है, आंसर नहीं दिया है, आपने रिव्यू के लिए छोड़े कि यार मैं बाद में देखूंगा कि अभी मेरे को नहीं आता है ना। और कुछ जैसे इस पे आप लोग देखोगे पर्पल कलर जिसमें नीचे ग्रीन कलर का ये आप सिंबल देख पा रहे हो, इसमें आपको 6 नजर आ रहे हैं, यानी 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर तो आपने दे दिए, काउंट हो जाएंगे वो, लेकिन एक बार आप लोगों ने रिव्यू के लिए छोड़ा है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेन बात करते हैं सर एग्जाम कैसे अटेंड करें, तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको टोटल 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट में। अब मान लीजिए यहां पर मैंने नंबर लिख दिए, टोटल 75 क्वेश्चन है। आपने इमेजिन करिए पहला क्वेश्चन आपने गए, आपसे नहीं बना, दूसरा क्वेश्चन आपने किया, ये भी आपसे नहीं बना, तीसरा क्वेश्चन आपने किया, ये भी नहीं बना, चौथा क्वेश्चन भी आपको नहीं आता था। तो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बने 4-5 तो डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने तैयारी करी है आपसे नहीं बन रहे तो इसका मतलब यार क्वेश्चन सही में बहुत हार्ड है, किसी से नहीं बन रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना। क्या पता दोस्तों आगे के क्वेश्चन ऐसे हो जो आप लोगों के फटाफट बनते जाए, या इसका जस्ट अपोजिट, अगर पहला क्वेश्चन आपसे बन जाए, दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, चौथा बन जाए, तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। हम लोगों को न्यूट्रल रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूट्रल रहोगे आपका दिमाग उतना ही अच्छे से काम करता रहेगा। क्योंकि अगर नर्वस हो गए तो दिमाग में टेंशन डाल रखी है, एक्साइटेड हो गए तो दिमाग में हैप्पीनेस डाल रखी है। अब दिमाग को ऑलरेडी आपने काम दे दिया कि भाई तू खुश रहे, भाई तू दुख रहे, तो वो फिर क्वेश्चन में कैसे दिमाग लगा पाएगा। तो ये चीज आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को न्यूट्रल रह के, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर हार्ड है सबके लिए हार्ड है। आगे बात समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी एज्यूम करिए कि पहला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, रैंडम क्वेश्चंस होंगे, ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग के 20 मैथ्स के होंगे फिर रीजनिंग के होंगे, जीके, ऐसा नहीं, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन आएंगे, एक मैथ्स का, दूसरा रीजनिंग का, कोई साइंस का, कोई क्या, बिल्कुल मिक्स आएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आपने टाइम लगा दिया बहुत, मान लीजिए मैथ्स का क्वेश्चन था या रीजनिंग का था या साइंस का कोई न्यूमेरिकल था, बहुत टाइम लगा दिया। दूसरे में भी बहुत टाइम लगा दिया, मतलब टाइम लगाया सॉल्व कर दिया, टाइम लगाया सॉल्व कर दिया, बहुत टाइम आपने इसमें लगा दिया। मान लो फिर क्वेश्चन बना भी नहीं, लेकिन आप ईगो पे लगे, यार क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा, यार करूंगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा। दोस्तों एक कंडीशन ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे ही हर क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाते हुए गए और मान लीजिए आप लोग 50 क्वेश्चन तक ही पहुंचे, तो क्या ये कंडीशन सही है क्या? नहीं हो सकता है 50 के बाद में जो 25 क्वेश्चन थे आपके वो ऐसे थे, बहुत इजी थे, जो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, या वो क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चन तक तो पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब क्या है कि हमको ट्राई करना है कि एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा अटकना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, एटलीस्ट हम लोग क्वेश्चन को तो पूरे देखे, 75 क्वेश्चन हमारी नजरों से तो जाए, पता पड़े हम लोग है ना, टाइम इतना लगा दिया, हम लोग 69 तक ही पहुंच चुके और पता पड़े लास्ट के 70, 71, 72, 73, 74, 75 ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो आप लोगों को साथ में कुछ ब्लैंक पेपर भी मिलेंगे, ऑब्वियसली कैलकुलेशन करने के लिए। कोई दिमाग में थोड़ी करोगे मैथ्स रीजनिंग या कुछ वो। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक एग्जांपल मान लेते हैं मैथ्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोग करोगे, तो उस कैलकुलेशन नंबर डाल के रखो 1, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं अभी मैं कारण समझाऊंगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जीके का था, वो तो ऐसे सॉल्व कर दिया, 3 आपका कुछ ऐसा था फैक्चुअल, आपने ऐसे कर दिया। मान लो क्वेश्चन नंबर साइंस का कोई न्यूमेरिकल था, वो आप लोग इधर सॉल्व करिए, आप इधर नंबर लिखिए। क्यों? बाई चांस मान लीजिए 4th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूरा आता है, आप लोगों को फॉर्मूला भी आता है, लेकिन आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, तो आप लोग इस कंडीशन में क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू के, यार बाद में देखूंगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आप बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपने कैलकुलेशन तो कर ही रखी है, तो वापस टाइम क्यों वेस्ट करना। और दूसरी बात, जब कैलकुलेशन आप लोगों की लिखी हुई रहेगी ना, तो आप देख पाओगे अरे यार मैंने तो ये गलती कर दी। तो एक बार जब दूसरी बार आओगे ना, आप लोगों को पता पड़ जाता है। उस समय पहली बार में इतना प्रेशर वाला गेम होता है, इतना ज्यादा हम लोगों को टेंशन रहती है कि यार वो है ना, ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते यार, बार बार एक ही गलती करते रहता है। लेकिन जैसे आप लोग वापस आओगे और देखोगे अरे यार मैं तो ये चीज गलती कर दी थी, ठीक है। तो आप लोग ये चीज लिखते रहिए, जिससे जो कैलकुलेशन हो चुकी है उस पर और हम लोग समय नहीं लगाए, जस्ट उसी में आगे कुछ ऐड कर ले, या कुछ हमारा दिमाग ऐसे चल जाए कि यार मैंने ना आंसर मेरा सही इसलिए नहीं आ रहा था। आगे बात समझ में चलिए। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम को एटलीस्ट 2 राउंड में करें।
सर 2 राउंड का मतलब क्या होता है? आप सोच रहे हो मैं तो एक ही बार में करूंगा। एक ही बार में करने से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लोग 4th क्वेश्चन पे पहुंचे, आपने ये मान लिया मैं वापस इस क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा, मैं तो यार क्यों नहीं बन रहा, फिर 5th पे भी पूरा दिमाग लगाते हुए जा रहे हो, फिर 7 पे भी लगा दिया, पता पड़े आप लोग पूरे तक कर ही नहीं पाए। तो एटलीस्ट 2 राउंड में पेपर करना है। सर इसका मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन करा, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करा, सॉल्व हो गया। तीसरा आप लोग कर रहे हो, आता है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा, उस पर ज्यादा समय नहीं लगाना है। आप लोग इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए कि मैं इसको बाद में देखूंगा। 4th क्वेश्चन आप लोगों ने किया, ये भी नहीं बन रहा, कैलकुलेशन कर दिए, पता नहीं सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है, उस पर अब अटके नहीं रहना है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे कर करके एटलीस्ट आपका एक बार में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहले राउंड में दोस्तों मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करे, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अब 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, पहले राउंड में आपने बहुत कम समय लगाया क्योंकि आप जल्दी जल्दी करते जा रहे हो, जो क्वेश्चन आपके बहुत टिपिकल थे उसको आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया। तो एटलीस्ट आपके इस 75 में जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आपने एक ही बार में उड़ा दिए, एक ही बार में सॉल्व कर दिए। अब सेकंड राउंड में आओगे तो फायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4th नंबर का क्वेश्चन है जो पहले आपसे नहीं बन रहा था, ठीक है। अब जैसे आप लोग कैलकुलेशन देखोगे, अब आपका दिमाग अलग तरीके से काम करेगा। पहली बार आपने देखा तो ज्यादा बहुत लिमिटेड काम कर रहा था, अब वापस देख रहे हो, हाँ यार मैंने, क्योंकि आधा दिमाग तो आप पहले लगा चुके हो, अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। फिर आप जो गलती कर रहे थे, हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत लिख रहे थे, हो सकता है आप कैलकुलेशन गलत कर रहे थे, हो सकता है आपको कुछ चीज याद नहीं आ रही थी, अब वो तुरंत याद आ जाएगी। तो सेकंड राउंड में जैसे आप लोग आओगे तो पहली राउंड के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लग रहे थे, अब वो आप लोगों के इजीली हो जाएंगे। तो फिर सेकंड राउंड जब आप लोग वापस चलेंगे, मार्क फॉर रिव्यू से स्टार्ट करना, भाई जो हो चुके वो ग्रीन वाले जो है उसको तो देखना ही नहीं है, जो मार्क फॉर रिव्यू है पर्पल वाले, सारे पर्पल वाले अब आप देखोगे तो मैं बोल रहा हूं उसमें से 95% क्वेश्चन वापस सॉल्व हो जाएंगे, यानी वो भी आप लोगों के ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अगर समय मिले तो दोस्तों तीसरा राउंड में भी आप लोग चल सकते हो, अब उस पे कर सकते हो जो रेड कलर वाले हैं, यानी जो आपसे नहीं बने थे, आपको आते नहीं थे, हो सकता है थोड़ा सा देख लो ये। बाकी आप लोगों ने अगर ग्रीन वाले को और पर्पल वाले को भी ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया तो डेट इज सफिशिएंट। व्हाइट वाला तो एक बॉक्स में रहेगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिए सारे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट करके अपना एग्जाम स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखो, एग्जाम एटलीस्ट 2 राउंड में देना है। एक राउंड में आप लोग रहोगे, पेपर आप लोगों का रह सकता है दोस्तों। और मैंने क्या बोल रहा हूं, 2 राउंड में, 2 राउंड का मतलब क्या है आप समझिए। हो सकता है आपका पहले राउंड में किसी का हो जाए, कोई बहुत ब्रिलियंट माइंड हो, सबको आता हो, वो एक ही बार में कर जाए, दूसरे में पहुंचने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन आप लोग एक चीजों पे अटक के नहीं रहेंगे, पता पड़े एक एक क्वेश्चन पे 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगा रहे हो। 75 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में करने हैं, तो 1 मिनट भी नहीं दे सकते आप लोग एक क्वेश्चन पे। तो अगर कहीं पर लग रहा है तो उसको रोको, आप लोग अगले राउंड में रखेंगे। जब अगले राउंड पे आओगे तो आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करेगा और उसको सॉल्व आप लोगों का हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यही स्ट्रेटजी मैंने 2018 2019 सब बच्चों को बताई, सब इसी से अटेम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छा उनका पेपर रहता है। और इसमें कुछ नई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कॉमन सी चीज मैंने आप लोगों को बताई है। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी गुड विशेज है। 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपने अच्छे से सारी क्लासेस मेहनत वगैरह करी है और ज़्यादा लोड मत लो। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी लास्ट में ना फंसो मत आप। अगर एग्जाम किसी का 25 के फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि मैं कोई मैराथन देख लूँ उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, हमको लगता ही है कि लास्ट में चल रही है, मान लो ये भी देख लेता हूँ, मान लो इससे क्वेश्चन आ जाए तो। मतलब आप एग्जाम के एक दिन पहले वाली क्लास देख रहे हो कि इससे क्वेश्चन आ जाए तो, और टीचर ने आपको 6 महीने से जो पढ़ाया है, 12 महीने से जो पढ़ाया, मतलब उसमें से कुछ नहीं आएगा, एक दिन पहले जो मैराथन कराई उसमें से आएगा, है ना। तो अपने दिमाग को इतना जोर मत दो। आपको अगर चीज़ें पढ़नी है तो जो चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हो उसको अपने नोट्स रिवाइज करो, क्या क्या सर ने पढ़ाया है, क्या चीज़ें ये, ठीक है। इन चीज़ों में आप लोग मत उलझे कि यार मैं लास्ट के समय कोई टॉप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन देख लूँ, भैया इससे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और अगर मतलब आपने 6 महीने 12 महीने से जो पढ़ा है वो सब बेकार हो गया क्या, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा समय अगर आप व्यतीत करना चाहते हो तो रिवाइज कर लीजिए चीजें, ठीक है। और बाकी आराम से मस्त रहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है नीरज जांगेट शॉर्ट्स करके, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो, धन्यवाद। और दोस्तों एनालिसिस आप लोगों को बेस्ट मिलेगा यहाँ पर। आप लोग इस नंबर पे भी, जैसे आपका एग्जाम हो, इस नंबर पे प्लीज आप लोग क्वेश्चन भेजिए 7374019437। धन्यवाद।